नमस्कार दोस्तों। आजकल आपको पता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में राजनीति कोई भी पार्टी हो लगातार कर रही है और उसे राजनीति का साधन बना दिया है। आप सभी को पता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इस देश को दशा और दिशा देने का काम किया था। अभी हाल ही में अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने अंबेडकर 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 ऐसे संसद में कहा और कहा कि बार बार इतना नाम लेते हैं। अगर इतना नाम भगवान का लेते तो भगवान दर्शन दे देते। मैं आपको बता देता हूं कि दलितों, पिछड़ों और उनके मसीहा हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दलितों को, पिछड़ों को और अल्प जो बिल्कुल पिछड़े हुए थे इस देश में, उनको दशा और दिशा देने का काम किया। उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो हालात थे उनको सुधारने का काम किया। और गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी के इस बयान को लेकर तमाम पार्टियां, तमाम सामाजिक संगठन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो समितियां हैं, वेलफेयर सोसाइटियां हैं, वे सभी आज सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में जो ये बार बार अमित शाह जी ने कहा, पहले भी कहते रहे हैं लोग। उनके पोते प्रकाश अंबेडकर भी आ गए हैं। पहले उनका कहना था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में जो भी अमित शाह ने कहा है उसको लेकर माफी मांगे अमित शाह, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि अब इस्तीफा अपने पद से दे। अब देखना ये होगा कि इस्तीफा देते हैं अमित शाह या नहीं देते हैं, लेकिन तमाम दलित संगठन, देश के बुद्धिजीवी वर्ग और वकील जो कानून के रक्षक होते हैं, वे भी सड़कों पर आ गए हैं। बहुजन समाज पार्टी के अलावा चंद्रशेखर आजाद और अन्य कई जो संगठन है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो सभी आज सड़कों पर हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान को सहन नहीं करेगा हिंदुस्तान, इस तरह के नारेबाजी लगा रहे हैं। वही लगातार कांग्रेस पार्टी जो विपक्षी दल है, कांग्रेस के अलावा अन्य समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल भी जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान सहन नहीं करेंगे, ये नारे लगा रहे हैं। ऐसी क्या जरूरत थी अमित शाह को कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में बार बार अंबेडकर अंबेडकर कहना उनको पड़ा। और कहना पड़ा कि इतना बार यदि भगवान का नाम ले लेते तो स्वर्ग मिलता। भाई बाबा साहब अंबेडकर ने दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को, शोषितों को स्वर्ग दिलाने का काम किया है एक कलम से। ये लोग प्रतिदिन घंटी बजाते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में अजान पढ़ते हैं, इनको भगवान नहीं मिला। तो गृह मंत्री जी से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वो बड़े प्रतिष्ठित पद पर बैठे हैं, उनको अपनी पद का, प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिए था। हर शब्द को बोलना चाहिए था, तौल कर बोलना चाहिए था, ताकि किसी की भावनाएं आहत ना हो, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। और ऐसा बोलना गलत है, मैं समझता हूं, क्योंकि देश के दलित, वंचित, पिछड़ा वर्ग आज उबाल पर है और कहीं ना कहीं परेशान हैं, सड़कों पर हैं। अमित शाह से माफी मांगने की, उनके इस्तीफे देने की पेशकश आज लगातार की जा रही है। आज झज्जर में भी यहाँ एक प्रदर्शन है, अंबेडकर चौक से लेकर मिनी सेक्रेटरीट तक एक प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इतने प्रतिष्ठित पद पर होते हुए गृह मंत्री जी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी, माफी मांग लेनी चाहिए, ताकि देश में धर्म, जाति के नाम पर दंगे ना हो और ऐसी कोई भी घटना ना हो जिससे देश की सुरक्षा, अखंडता, सहिष्णुता को नुकसान पहुंचे। लगातार मैं इस विषय पर बातचीत करता रहूंगा। मैं राकेश कुमार,